बिहार में लोगों को जो है एक मजबूत सरकार बनाने का कार्य करना चाहिए, ताकि बिहार से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, डकैती, इन सब घटनाओं को जो है कम किया जा सके और बिहार को एक संपन्न राज्य बनाया जा सके। बिहार को संपन्न राज्य बनाने के लिए तो इस समय बिहार में दारूबंदी की गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या दारू बंद हुई है बिहार में? विकास हो रहा है? मैं आपको इस चीज गारंटी देता हूँ कि आप बिहार में चले जाइए, किसी भी बिहार के गांव में चले जाइए, दारू पहले से ज्यादा बिक रहा है। सरकार गलत कार्य कर रही है। एक पहले तो दारू की होम डिलीवरी नहीं होता था, अभी फोन पे घर घर दारू पहुंचता है। दारू के साथ साथ चखना भी घर पे पहुंचता है। गायघर सामाजिक मंच है क्या? इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे हमें? गायघाट सामाजिक मंच एक सामाजिक संगठन है जो लोकहित, जनहित, लोक कल्याण के मुद्दों पे अपनी बात प्रखरता से रखता है तथा गांव गरीबों की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है। इस संगठन के माध्यम से हम लोग विभिन्न मुद्दों को, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको उठाने का कार्य करते हैं। जैसे रजुआ घाट पुल निर्माण की बात करते हैं हम लोग। उसके अलावा महेशवाड़ा कन्या विद्यालय तक जाने के लिए जो रास्ता का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, इस संगठन के माध्यम से हम लोग उसकी मांग करते हैं। तथा क्षेत्र में विकास के जितने भी कार्य हैं उसके ऊपर भी हम लोग इस संगठन के माध्यम से करवाने का कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुबोध सिंह जी ने प्रखंड मुख्यालय पे करीब 6 दिन तक आमरण अनशन किया था। इसी प्रकार से किसानों से जुड़े मुद्दों को लेके हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी के ऑफिस के बाहर 2-3 दिन तक सांकेतिक भूख हड़ताल किया था। इसके पीछे का मुख्य वजह, संगठन के पीछे का मुख्य वजह यह है कि भैया देखिए, सरकार बात सुनती नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी बात सुनते नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, तो आम जनता जाए तो जाए किसके पास? तो हम लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से जनहित, लोकहित, जन कल्याण एवं जन जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। साथ में हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी प्रयासरत है। दहिला हो, पटसरमा हो, बरुआरी हो, या और भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे हम लोग डॉक्टरों की उपस्थिति को उपलब्ध कराने तथा दवाई एवं जांच केंद्र स्थापित करने के लिए भी सरकार से एवं अन्य जुड़े हुए तमाम अधिकारियों से लगातार बात करते रहते हैं। शिक्षा के मुद्दे पे हम लोग प्रखर होकर आवाज़ उठाते हैं। यही मुख्यतः हम लोग काम करते हैं गायघाट सामाजिक मंच के माध्यम से। इसके अलावा बागमती पुनर्वास योजना जो सरकार की तरफ से लाया गया है, उसके माध्यम से क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो उसके ऊपर भी हम लोग मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जनता की समस्या को बागमती परियोजना के माध्यम से, ताकि जो समस्या हो रही है उस समस्या को देखते हुए लोग उनकी मांगों को आगे तक उठाने का कार्य करते हैं। अच्छा, ये जो संगठन है, ये संगठन राजनीतिक तौर पे या सामाजिक के तौर पे, जो समाज की सेवा करती है, किस माध्यम से आपको इसको देखते हैं? फिलहाल तो अभी हम लोग सामाजिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन का विस्तार, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मुख्यतः 3 प्रदेशों में भी हमने किया है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीत सिंह तनवर साहब है, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुजीत कुमार सिंह जी हैं, तथा भुवनेश्वर के भी प्रदेश अध्यक्ष है। हम लोग चूँकि बाहर जब हम लोगों ने लॉकडाउन में इस समस्या को देखा कि प्रवासी बिहारी के मुद्दों को लेके सरकार काफ़ी नहीं है। जब सरकार ही एक्टिव, सामाजिक संगठन कुछ ना कुछ तो कार्य करेगी। आपने देखा होगा कि ट्रेन से जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के समय में प्रवासी बिहारियों को पैदल अपने घर जाना पड़ा था। कुछ लोग साइकिल से अपने घर गए थे, कुछ लोगों ने तो रास्ते में अपना दम तोड़ दिया था, कुछ लोग पटरी के माध्यम से चलने का प्रयास कर रहे थे जिनके ऊपर ट्रेन गुजर गई थी। तो और खाना नहीं मिल रहा था, दुकानें बंद थी, अपने घर से 1400-1500 किलोमीटर दूर, लोगों को कोई सुनने वाला नहीं था। तो ऐसे समय पे इन तीनों प्रदेश अध्यक्ष ने काफ़ी बेहतर कार्य किया है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे हम अपने संगठन के माध्यम से इनको जोड़ा है, तथा आशा करते हैं कि आगामी समय में यदि प्रवासी बिहारियों को कोई परेशानी होगी तो ये उसमें अपना बृहत योगदान देंगे। और जहाँ तक आपने बोली कि राजनीति में आने का क्या कोई सवाल है क्या, बिल्कुल, किसी भी समाज की दशा और दिशा का निर्धारण राजनीति ही करती है। राजनीति नीति बनाती है। यदि राजनेता का नीति और नियति दोनों सही हो तो
लोगों के विकास को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मौजूदा समय में बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। लोगों की बात सुना नहीं जा रहा है। हर एक छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो, छोटे लाभ हो या बड़े लाभ हो, जनता से बहुत ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। भ्रष्टाचार हमारे गायघाट प्रखंड में चरम पे है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किस स्तर से अपने लोगों से बात करके कि आम जनता को इस भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे निजात दिलाया जाए। एक जन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा अन्य कागजी कार्रवाई के लिए, इवन की ट्राई साइकिल देने के लिए, आप समझो विकलांगों को ट्राई साइकिल बांटने के लिए या देने के लिए 800-800 रुपये 900 रुपये लिए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा काम क्यों ना हो, आधार कार्ड में आपको करेक्शन करवाना है, यदि आप कार्यालय में जाते तो कार्यालय में लोग नहीं मिलते, बिचौलिए मिलते। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और रखना चाहूंगा कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं, क्या वो नहीं मिलती हैं जो आप सबको सामाजिक स्तर पे ऐसा काम करना पड़ रहा है? बिल्कुल, आप किसी भी लोकतंत्र में देखें तो 3-4 लोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तथा पत्रकारिता। ये 4 स्तंभ है किसी भी लोकतंत्र के। लेकिन अब एक आम आदमी के नज़र से आप देखें तो क्या एक आम आदमी जिसको आधार कार्ड बनवाने में समस्या हो रही है या जिसको राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, क्या वो न्यायपालिका तक उसकी पहुंच हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती है ना भाई। विधायिका तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि चुने हुए लोग तो अ, दिल्ली में बैठते हैं, पटना में बैठते हैं, उनकी बात को कौन सुनेगा? पत्रकार तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती, है ना? तो ऐसे में सामाजिक संगठन का रोल ना अहम हो जाता है। तो हम लोग लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों तक पहुंच के उनके मुद्दों को सुनते हैं, उनके मुद्दे समझते हैं, और भ्रष्टाचार तथा अन्य मुद्दे, जैसा मैंने आपको बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिनको अ, सरकारी योजना का लाभ जमीनी स्तर पे नहीं मिल पाता है, तो देने का दिलवाने का प्रयास करते हैं। अब कोविड लॉकडाउन की बात करूं, सरकार की तरफ, बिहार सरकार की तरफ से नर्स, एएनएम तथा अन्य डॉक्टरों को इवन आप कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। हम लोगों ने उसके लिए खाने की व्यवस्था की, कोर्ट की व्यवस्था करी, साथ में हमने जो है, चूँकि स्टार्टिंग डेज में कोविड वैक्सीनेशन के लोगों के प्रति के मन में काफ़ी भय उत्पन्न, सोचते थे कि भाई वैक्सीनेशन लगाने से अलग अलग तरीके के रोग हो सकता है, अन्य तरीके की भ्रांतियाँ हो सकती है। जो सेंटर थे, वैक्सीनेशन सेंटर, वो खाली होता था, लोग जाते नहीं थे। लेकिन गायघाट सामाजिक मंच के कार्यकर्ताओं ने, प्रतिनिधियों ने लोगों से जाके बात की, और हम लोग खुद वहाँ पे मौजूद रह के लोगों को सेंटर तक लेके गए, वैक्सीनेशन करवाया हमने। जहाँ ज़रूरत पड़ी राशन दिया, जहाँ ज़रूरत पड़ी सामाजिक मंच के कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचवाया, सैनिटाइज़र बँटवाया, जितनी भी क्षमता थी हमारी। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ पे सरकार खुद को असक्षम महसूस कर रही थी, और मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे थे, तो संगठन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार तो इस समय ये बात बोल रही है कि बहुत ज्यादा सामाजिक स्तर पे सबसे ज्यादा काम हमारी पार्टी ने ही करके दिया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी संस्था बढ़िया है या उनकी पार्टी बढ़िया है? आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं? किस पार्टी से आप समर्थन और सहयोग चाहते हैं? अब भैया, बिहार सरकार में बैठे कौन से लोग हैं, आप मुझे बताओ ना। घोटाले करके बैठे हुए हैं, रेल का घोटाला करके लालू यादव का बेटा बैठा हुआ है। पूरा रेलवे घोटाले में उसकी जो है पिताजी जेल में बंद थे। पूरा जंगल राज है बिहार में। अभी मैं देख रहा था, जिस जिले की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में एक युवक की कान पे गोली मार के हत्या कर दी। आप पुलिस की बात करते हैं, वाहन चेकिंग के दौरान एक 18 या 19 वर्षीय लड़का अपने वाहन को सिर्फ हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, चेकिंग से गुजर रहा था। आप नोएडा में हो या दिल्ली में हो, क्या करेगा? चालान काटा जाएगा ना। गोली मार दी गई पीछे से। हत्या, लूट, जो 1990 का जो बिहार था ना, महाजंगल राज, वैसी स्थिति में पहुंच गई है। और जो ये लोग विकास की बात करते हैं, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात मैंने की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी इतना ज़्यादा बिहार में है। यदि बिहार में इतना ही इन्होंने विकास किया, तो बिहारी मजदूर पलायन के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं दूसरे राज्यों में? अच्छा मैं आपसे अच्छा मैं आपसे एक सवाल। हिंदू के धार्मिक कार्य को भी नहीं कर रही। हम लोग गायघाट सामाजिक मंच के माध्यम से हम लोग तो महाशिवरात्रि पे अपना जो है कार्यक्रम करते हैं, रामनवमी पे कार्यक्रम करते हैं। इवन बाबा आए थे अभी जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा, उनके कार्यक्रम में विघ्न डालने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। ये तो न ही विकास के मुद्दे पे कार्य कर रही है, न ही धार्मिक मुद्दे पे कार्य कर रही है सरकार। अच्छा मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो? किस पार्टी को आपका संगठन चाहता है कि ये पार्टी है तो विकास हो सकता है बिहार में? देखिए, हमारा जो संगठन का जो विचारधारा है, वो
भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता है और साथ में लोक जनशक्ति पार्टी से भी मिलता जुलता है, रामविलास। तो क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बिहार में यदि बदलाव करना है तो मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तथा चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में लोगों को जो है एक मजबूत सरकार बनाने का कार्य करना चाहिए, ताकि बिहार से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, डकैती, इन सब घटनाओं को जो है कम किया जा सके और बिहार को एक संपन्न राज्य बनाया जा सके। बिहार को संपन्न राज्य बनाने के लिए तो इस समय बिहार में दारूबंदी की गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या दारू बंद हुई है बिहार में? विकास हो रहा है? मैं आपको इस चीज़ गारंटी देता हूँ कि आप बिहार में चले जाइए, किसी भी बिहार के गांव में चले जाइए, दारू पहले से ज़्यादा बिक रहा है। सरकार गलत कार्य कर रही है। एक पहले तो दारू की होम डिलीवरी नहीं होता था, अभी फ़ोन पे घर घर दारू पहुंचता है। दारू के साथ साथ चखना भी घर पे पहुंचता है। राजस्व का नुकसान सरकार ने बंद तो किया हुआ है, राजस्व का नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार शराबबंदी के माध्यम से हुआ है। पुलिस कमा के माला माल हो गया। जहरीली शराब, मैं आपको बताता हूँ, जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अभी आपने देखा छपरा में जो है जहरीली शराब पीने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। मुजफ्फरपुर में रुपौली में जो कांड हुआ था शराब पीने से। और दूसरा, न्यायपालिका के ऊपर भी इन्होंने बोझ बढ़ाया। एक तो राजस्व कम कर दिया, बिहार जैसे राज्य को जो राजस्व आता था दारू के माध्यम से, शराब के माध्यम से, उस राजस्व का एक हिस्सा जन कल्याण, लोक कल्याण हेतु जाता था, आपने उसको बंद कर दिया। सरकारी खजाने में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस वालों का पॉकेट भरा पड़ा है, जबरदस्ती पुलिस वाले। अब मुझे बताओ, बिहार में जब दारू बंद है, ना दारू बनाया जा सकता है ना दारू बेचा जा सकता है, तो बिहार में जहरीली शराब उपलब्ध कहाँ से होता है? जब तक पुलिस वालों का की उसके साथ मिली भगत नहीं है लोगों के साथ, तो बिहार में लोग मरते कहाँ? इवन ऐसी बात होती है कि सरकार तो जब लोग मर जाते हैं दारू पीने के बाद, तो सरकारी तंत्र पूरा का पूरा सरकारी मजमा एक्टिव हो जाता है उस मौत को ये बताने के लिए कि भाई शराबबंदी से मौत न, शराब पीने से मौत नहीं हुई। आप बता दीजिए कि ठंड लगने से, पिछली बार जब मुजफ्फरपुर का कांड हुआ था, छपरा का कांड हुआ था, तो सरकारी तंत्र बताते थे घूम घूम के कि भैया आप बोलो कि ठंड लगने से मौत हुई है, ताकि आपको मुआवजा दिया जा सके। तो ये सरकार की नीति और नियति ठीक नहीं है, इसने जनता को पूरा लूट लिया है। जनता बिल्कुल परेशान है। ग्राउंड लेवल पे देखे, इन लोगों का कोई जनाधार नहीं है, एकदम भ्रष्टाचारी लोग सरकार में बैठे हुए हैं और जनता काफी परेशान है। आपका संगठन क्या चाहता है? बिहार में जो दारू बैन की है उसको स्टार्ट किया जाए या फिर बंद रखा जाए? नहीं, हमारा संगठन चाहता है कि भैया बिहार में जो दारू बंद है, बिना किसी समीक्षा के आपने दारू बंद कर दी। उद्योग आपके पास है नहीं, आपके पास राजस्व कहाँ से आएगा? आप मेरे को बताइए ना। यदि दारू बंद किया है आपने, इतने हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है, तो उस राजस्व की भरपाई करने के लिए आपके पास प्लान है क्या? कोई प्लान नहीं है ना। उद्योग है नहीं आपके पास, है ना, व्यापार है नहीं आपके पास। तो अब दारू जो बंद हुआ है उसको उसके लिए, राजस्व के लिए, जब तक आप पैरेलली एक समानांतर एक सिस्टम खड़ा नहीं करते, तब तक हमारा संगठन चाहता है कि भैया दारू बंद से जो वो हुआ है, नुकसान हुआ है राजस्व का, उसके लिए जब तक कोई पैरेलली व्यवस्था खड़ा नहीं हो जाता, तब तक जो है दारू बंद नहीं किया जाना चाहिए। बाकी और राज्य में भी तो दारू बिकता है, क्या समस्या है? और एल्कोहल का कंजप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ, महाराष्ट्र से ज़्यादा बिहार में हो रहा है। बिहार में रोज पुलिस वाले पकड़ते रहते हैं उसको, जो दारू बेचने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दारू बिकता है। होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में दारू का। सबसे ज़्यादा दारू जो है बिहार में होम डिलीवरी होता है। आप एक फ़ोन कीजिए, दारू लेके लड़का, बैग में दारू लेके लड़का आपके घर तक पहुंचा देगा, साथ में सिगरेट और चखना भी लेके आता है। ये स्थिति है बिहार में। और सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं कि बिहार में दारू खत्म हो जाए? जो आजकल जहरीली शराब बनाई जा रही है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बिहार? देखो, जहरीली शराब इवन सरकारी तंत्र में आपको बता तो रहा हूँ, जैसे जो शराब बेचता है उसी से पैसा लेते, जो शराब का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो शराब का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसी से पैसा लेते, तो पुलिस उनको कैसे रोकेगी? है ना। जब आप ही दलाली कर रहे हो, जिसको अब बिल्ली को कुत्ते को दे दिया जाए मांस की रखवाली करने के लिए, क्या रखवाली कर पाएगा क्या? नहीं। चीज है। तो यहाँ पे जो कुत्ते शब्द का संदर्भ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए किया गया है, वो लोग ही ऐसे काम करते हैं, मिली भगत करते हैं। अब वो लोग ही बिचौलिए से पैसा लेते हैं, दारू का बिक्री करवाते हैं, उन लोगों को सब मालूम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी दारू बिकता है।